कृष्ण में प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का पहला पाठ में हमें यह देखने के लिए मिलता है कि पिता ईश्वर पहला मतलब विधान या कहेंगे पहला कवनेंट नोह के साथ बनाता है। ईश्वर ने यह कहते हुए नोह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी के सभी पशु, आकाश के सभी पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु और समुद्र के सभी मछलियों, इन सबों पर तुम्हारा भय और आतंक छाया रहेगा। यही चीज़ को हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ 1:28 में हम देखेंगे। जब 1:28 को निकालिए, जब ईश्वर ने पूरा सृष्टि होने के बाद मानव से, आदम और एवा से कुछ कहते हैं। पढ़िए 1:28 को। ईश्वर ने ये कहकर अपने आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, अब पृथ्वी पर फैल जाओ। हाँ, और उसे क्या कर लो? अपने अधीन कर लो। हाँ, ये तुम्हारा अधिकार में है। इसलिए मैं पहले बताया कि ईश्वर नया सृष्टि के रूप में नोह के द्वारा दूसरा सृष्टि किया। पहले के सृष्टि के पूरा नष्ट कर दिए, केवल नोह के परिवार और कुछ चुने हुए जानवरों और पशु पक्षियों को छोड़ के बाकी सबको ईश्वर ने नष्ट कर दिया। प्रचल प्रलय से, है ना, ईश्वर ने नष्ट कर दिया। अभी उनको दूसरे सृष्टि के रूप में बनाया। बनाने के बाद ईश्वर नया आदेश देता है। नया आदेश देकर फलने फूलने के लिए बताता है, और ये भी बताता है जो आदम और यहोवा का बताया वही अधिकार, मैं तुम्हारे अधिकार, ये तुम्हारे अधिकार में मैं बोल के ईश्वर उसको अधिकार प्रदान करता है। तो इसी से हम देख सकते हैं नया सृष्टि जैसे नोह से हुआ। और नोह पहला सृष्टि के टाइम पर आदम और यहोवा के साथ ईश्वर ने कुछ विधान का या प्रॉमिस और कुछ उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं किए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो पिता ईश्वर उनके साथ एक नया विधान, नया कवनेंट, पहला कवनेंट उनके साथ करते हैं। और करने के बाद और उसी के लिए यहाँ 1:12 और 13 का पढ़िए। ईश्वर ने यह भी कहा, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ रहने वाले सभी प्राणियों के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए जो विधान ठहराता हूँ, यहाँ पर देखिए ना, विधान ठहराता हूँ, इसका चिन्ह यही होगा, मैं बादलों के बीच अपना इंद्रधनुष रख देता हूँ, वह पृथ्वी के लिए ठहराया हुआ मेरा विधान का चिन्ह होगा। यहीं पर पिता ईश्वर एक चिन्ह भी देते हैं। इसी प्रकार हम लोग आदम के साथ कुछ विधान या एग्रीमेंट करने को हम नहीं देखते हैं, लेकिन नोह के साथ करते हैं। नोह के साथ करते हैं, करके ये भी बताते हैं। क्या ईश्वर ने नोह और उसके पुत्र से यह भी कहा, देखो मैं तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए अपना विधान ठहराता हूँ, और जो प्राणी तुम्हारे चारों ओर विद्यमान है, अर्थात पक्षी, चौपाई और सब जंगली जानवर, जो कुछ जहर से निकला है, और पृथ्वी पर के सब पशु, उन प्राणियों के लिए भी मैं तुम्हारे एक विधान ठहराता हूँ। कोई भी प्राणी जल प्रलय से फिर नष्ट नहीं होगा, और फिर कभी कोई जल प्रलय पृथ्वी को उजाड़ नहीं बनाऊंगा बोलकर बताता है। और साथ के साथ मनुष्यों क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता है, उसी को भी बताता है। किंतु तुम, यहाँ पर मैं हरी वनस्पतियों के साथ यह सब तुम्हें दिया देता हूँ, किंतु तुम वह मांस नहीं खाना जिससे मैं प्राण अर्थात रक्त रह गया है। मैं तुम लोगों को रक्त और जीवन का बदला चुकाऊंगा। मैं प्रत्येक पशु को उसका बदला चुकाऊंगा, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाई के जीवन का बदला चुकाऊंगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है, उसी का रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा।
क्योंकि ईश्वर ने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया है। और इसी संबंध लेवी ग्रंथ में 17-14 का पढ़िए, पढ़ो। क्योंकि रक्त में ही मनुष्य और पशु की जीवन शक्ति हाँ, क्योंकि रक्त में ही पशु और जीवन की शक्ति है। इसीलिए उन लोग रक्त नहीं बहाना है अब बोलकर वहीं पर इसीलिए हम लोग ये मुसलमान भाई लोग हलाल खाते हैं। हलाल मतलब जानते हैं ना, वो लोग जो भी जानवर का काटते हैं उसको रक्त को बहा देते हैं और उसी के रक्त के उन लोग प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए उसका रक्त बहाने के बाद उसी जानवर के मांस को और उसी मुर्गा या मुर्गी का मांस को उन लोग खाते हैं, क्योंकि वो अभी भी उन लोग पुराना विधान के आधार पर चलते हैं। इसीलिए यही चीज़ द्वारा बताया जाता है। रक्त पहले माना जाता है रक्त में जीवन है। यही चीज़ को है ना, पिता ईश्वर उनको ये सब चीज़ों पहले विधान में बताते हैं। तो इसीलिए हम पहला विधान में क्या क्या है, पहला विधान में के द्वारा ईश्वर एक नया सृष्टि किया और जिस अधिकार आदम और एवा को दिया और ईश्वर अभी नोह को और उनके पुत्रों को दिया और वे ये तुम्हारे अधिकार में है बोलकर ईश्वर प्रदान करता है। और क्या चीज़ को खाना है नहीं खाना है उसी का भी पिता ईश्वर हम बताते हैं। और इसके अलावा पिता ईश्वर यही बताता है ये विधान के द्वारा वो आगे कोई भी प्राणियों को जल प्राय से क्या नष्ट नहीं करेंगे बोल के वादा करते हैं। और छठवा है और उसी नया विधान के लिए वो क्या ये कि चिन्ह देते हैं, वो इंद्रधनुष के रूप में देते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे विधान और कवनेंट ईश्वर पुराना विधान में अभी नोह के साथ, उसके बाद अब्राहम के साथ, उसके बाद मूसा के साथ, उसके बाद दाऊद के साथ और अलग अलग लोगों के साथ विभिन्न विधान करते हैं। लेकिन ये सब विधान को प्रभु यीशु समाप्त करके एक नया विधान बनाता है, वही है हमारा मिसा बलिदान। और उसी को हम प्रतिदिन इसीलिए याद करते हैं क्योंकि प्रभु यीशु ने मैं आप लोगों के लिए एक नया विधान देता हूँ, मेरे स्मृति में क्या करो बोल के अपना शरीर और रक्त को दिया है। और उसी को हम मिसा बलिदान के रूप में हम करते हैं। पुराना विधान सबको हम लोग क्या याद नहीं करते हैं, केवल एक ही नया विधान जो प्रभु यीशु दिया है उसी को हम याद करते हैं। लेकिन सबसे पहला विधान कौन सा है, तो नोह के साथ ईश्वर ने जो किया है, जिसके बारे में हम आज अध्याय 9 बदसंज्ञा 1 से 13 उत्पत्ति ग्रंथ से सुने हैं, वही है पहला विधान।